जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी। दोस्तों नमस्कार। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। प्रिय बंधुओं, जीवन में परेशानियां चाहे कितनी ही हो, चिंता करने से बढ़ जाती हैं, खामोश रहने से कम हो जाती हैं, सब्र करने से समाप्त हो जाती हैं, लेकिन ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास करने से जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों न हो, खुशियों में बदल जाती है। इसलिए ईश्वर में भरोसा होना बहुत अधिक आवश्यक है, तभी जीवन में सरलता और खुशियां प्राप्त होती हैं। तो मित्रों, आज का यह वीडियो टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 ऐसे स्थानों के बारे में जहां आपको इस पूरे जुलाई के महीने भूल कर भी नहीं जाना है। जी हाँ मित्रों, यदि आप जाते हैं तो आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे, क्योंकि इस पूरे जुलाई के महीने शनिदेव तो अपनी चाल बकरी चल ही रहे हैं, लेकिन मंगल भी आपके राशि में भारी हैं। तो ऐसे में अब इन दोनों ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। तो बेहतरी यही रहेगी कि आप जीवन में कुछ सावधानियां बरतते हुए चलें, सतर्कता से चलें और ज्ञान का प्रयोग करते हुए आने वाली परेशानियों से मुक्त होते चलें और अपने जीवन में खुशियां और बरकत को आने दें। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वह तैयारी करता है। जाने अनजाने में जो बीज वो बोता है, उसी को आगे चलकर वह काटता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहकर जीवन जीना चाहिए। यह कोई खेल नहीं है, यहाँ हमारे हर एक कर्म का पल प्रतिपल हिसाब रखा जा रहा है। आज के इस वीडियो में न केवल हम आपको इन 3 जगहों के बारे में बताएंगे, बल्कि इस पूरे जुलाई के महीने कुछ विशेष सावधानियां हैं जो आपको रखनी होंगी। इन सावधानियों के बारे में बताएंगे और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय। इस उपाय को आपकी राशि के जातकों को अवश्य करना ही चाहिए, हर हालत में करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपकी जो ग्रहों की दशा है, नकारात्मक प्रभाव जिनके आपके ऊपर पड़ रहे हैं, वे तो समाप्त हो ही जाएंगे, साथ ही साथ दैवीय कृपा और आशीर्वाद भी आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, तो इस उपाय को वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में माता रानी को याद करते हुए आभार अवश्य व्यक्त करना है। तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ बगलामुखी कृपा करो। माता बगलामुखी बहुत ही दयालु हैं और भक्तों की हर छोटी बड़ी मुसीबत में रक्षा करती हैं। तो आप जब उनसे निवेदन करेंगे तो आपकी रक्षा स्वयं माता रानी करेंगी ही। तो मित्रों, अब ध्यान से सुनिए, जो बातें आपको हम बताने जा रहे हैं वे बेहद ही खास हैं और आपके जीवन की नई दिशा को तय करेंगी। आप ये गलती करेंगे तो पछताएंगे, चोट खाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और यदि इन गलतियों को करने से बच जाएंगे तो आपके जीवन में आ रही मुसीबतें अपने आप टल जाएंगी। जी हाँ मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला स्थान आपको हम बताने जा रहे हैं और वह स्थान है शनिदेव का मंदिर। अब आपको सुनकर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि शनिदेव के मंदिर में नहीं जाना है, ये हम क्या कह रहे हैं, ये तो बड़ी ही अधर्म वाली बात हो गई। लेकिन मित्रों, आप ध्यान से समझिए, पूरी बात को सुनिए। हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि शनिदेव के किसी ऐसे मंदिर में आपको भूल कर भी नहीं जाना है जहां शनिदेव का प्रतिमा स्वरूप स्थापित किया जाता है, क्योंकि शनिदेव की न केवल अभी बकरी चाल चल रही है, बल्कि शनिदेव की दृष्टि तो हमेशा बकरी ही रहती है। अब किसी ऐसे मंदिर में आप जाएंगे जहां शनिदेव का प्रतिमा स्वरूप स्थापित है, जो कि आजकल के फैशन के ज़माने में लोग मंदिरों में मूर्तियां बड़ी ही फैंसी, बड़ी ही स्टाइलिश और बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां लगा देते हैं। तो किसी मंदिर में यदि शनिदेव की मूर्ति लगा दी गई है और आप वहां जाएंगे तो शनिदेव की सीधी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, और शनिदेव को तो उनकी पत्नी नीलमंदा के द्वारा श्राप प्राप्त है कि वे जिसके ऊपर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, जिसे भी वे एक बार देख लेंगे, उसके जीवन में विनाश लीलाएं शुरू हो जाएंगी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बकरी दृष्टि का श्राप उन्हें प्राप्त है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शनिदेव के जो बड़े बड़े धाम हैं, जैसे शनि शिंगणापुर का महाराष्ट्र में जो धाम है, वहां पर शनिदेव का शिला स्वरूप स्थापित है, ना कि मूर्ति स्वरूप, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए शनिदेव को शिला स्वरूप में ही पूजा जाता है। तो यदि कोई ऐसा मंदिर है आपके आसपास शनिदेव का जिसमें कि शनिदेव शिला स्वरूप में विद्यमान है, तो आप वहां बिल्कुल जाइए और प्रार्थना करिए। शनिदेव बड़े ही दयालु हैं, आपकी हर प्रार्थना को सुनेंगे। लेकिन मूर्ति स्वरूप वाले मंदिर में भूल कर भी मत जाना, वरना आप अपने घर
मुसीबतें लेकर चले आएंगे। अब कुछ जरूरी बातें हैं, क्योंकि शनिदेव के मंदिर तो आप जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, बकरी चाल चल रही हैं। आपको शनिदेव की कृपा की हमेशा आवश्यकता रहेगी ही। तो हर कोई आपको सलाह देगा कि शनिदेव के मंदिर में जाइए, ये उपाय कर लीजिए, ये जाप कर लीजिए। कोई बात नहीं, आप जाइए, लेकिन शनिदेव के मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं। याद रखना कि शनिदेव कोई साधारण देवता नहीं है। अगर शनिदेव साधारण देवता होते तो हमारे घरों के पूजा घर में शनिदेव की भी मूर्ति या फिर फोटो लगाई जाती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो शनिदेव के जो नियम है, जो विधान है, वो सारी देवी देवताओं से अलग है। अब क्या है नियम, तो जरा ध्यान से सुनिए। शनिदेव के मंदिर में जब भी आप जाएंगे तो आपको ऐसे जाना होगा जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, गुनाह कर दिया है, आप गुनहगार की तरह वहां जाएंगे। कैसे जाएंगे, नियम समझिए। जब भी आप शनिदेव के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सीधे आप मूर्ति के दर्शन नहीं करेंगे, यह शिला स्वरूप है, सीधे उसके दर्शन नहीं करेंगे। दूसरा कि अपने कंधे नीचे, अपनी आंखें नजरें नीची और हाथ अपने पीठ के पीछे, दोनों हाथ पीठ के पीछे रखकर तब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई गुनहगार किसी राजा के सामने पेश किया जाता है। अब ऐसा क्यों है, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कोई गलती नहीं की, हम कैसे गुनहगार हो गए। मित्रों, आप चाहे कोई गलती जानबूझकर करें या अनजाने में करें, हर एक गलती का हिसाब किताब शनिदेव के पास होता है, क्योंकि शनिदेव हैं ही न्याय के, कर्म के देवता और दंडाधिकारी भी हैं, यानी कि वे आपको दंड भी दे सकते हैं, उन्हें पूरी छूट है। तो अब आप समझिए कि आप शनिदेव के मंदिर में जा रहे हैं तो आप गुनहगार हैं, क्योंकि आपने जाने में और अनजाने में कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो की ही होगी। और अब आप सीधे शनिदेव के सामने पहुंच गए हैं, यानी राजा के सामने आप पहुंच चुके हैं। तो अब आपको बिल्कुल मुजरिमों की तरह जाना होगा। अपनी नजरें नीची रख के ही शनिदेव का पूजा पाठ करें और उसके बाद शनिदेव की प्रतिमा के ठीक सामने ना बैठें, थोड़ी दाएं या बाएं होकर बैठें। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद जब आप मंदिर से बाहर निकले तो फिर उल्टे पैर चलकर वापस निकले और बिल्कुल उसी ही अवस्था में, जिस अवस्था में मंदिर में प्रवेश किए थे, उसी अवस्था में मंदिर से बाहर निकले। शनिदेव को अपनी पीठ भूल कर भी ना दिखाएं। बस इन नियमों को आप मानिए। इन नियमों को मानेंगे तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी, वरना आप जैसे ही शनिदेव के मंदिर में जाएंगे किसी उपाय को करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, उल्टा आप मुसीबतों को अपने घर लेकर आ जाएंगे। एक बार यदि शनिदेव की नजर से आप बच भी गए होंगे, मंदिर पहुंचकर तो शनिदेव आप पर पूरी नजर बना ही लेंगे। जी हाँ मित्रों, राजा के सामने पहुंच जाओगे तो इंक्वायरी तो शुरू हो ही जाएगी, इसलिए राजा के यहाँ जाने के कुछ विशेष नियम होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी हमारी बातें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी जगह की, जहां आपको इस पूरे जुलाई के महीने नहीं जाना है। अब वो दूसरी जगह क्या है, मानकर चलिए कि दो लोग हैं जिनके बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा है या किसी अन्य प्रकार का कोई लेन देन का झगड़ा है और उनमें विवाद चल रहा है, और आपको वे लोग आमंत्रित कर देते हैं या यूं ही आप उनके बीच में घुस जाते हैं और उन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश करते हैं। यानी कि किसी प्रकार से जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं उस डिसीजन को लेने में उनकी मदद करते हैं, यानी कि आप न्याय करने का कार्य करते हैं। तो जो न्याय करने का कार्य है वह शनिदेव का है, आपका नहीं है। अब क्या होगा, आप चले जाएंगे उनके बीच में बीच बिचाव करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि वे दोनों अपना झगड़ा भूल जाएं और आपसे झगड़ा करना शुरू कर दें। मित्रों, याद रखना कि ऐसा पहले भी आपके साथ हो चुका है। जरा याद करके देखिए, दो लोगों के बीच चल रही चर्चा, विवाद, झगड़ा आपने सुलझाने की कोशिश की तो वे दोनों आपस में तो लड़ना भूल गए, आपसे झगड़ा शुरू हो गया। ऐसा ही होता है। आप न्याय नहीं कर सकते, यह कार्य आपका है ही नहीं। आप न्याय करिए अपने कर्मों का, आप न्याय करिए अपने द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य में दूसरों के साथ अन्याय ना हो जाए। बस इस बात का ख्याल रखिए। बाकी दो लोग आपस में जो कर रहे हैं उसका फैसला शनिदेव लेंगे, आप नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी जगह की। तीसरी जगह, वैसे तो बहुत सारी जगह हैं लेकिन तीसरी जगह बहुत विशेष है। अब इस जगह में क्या होगा, इस जगह में लोग ईश्वर की बुराई कर रहे होंगे। आजकल यह भी फैशन चल गया है कि लोग भगवान के नाम पर अनाप शनाप बातें करने को फैशन समझते हैं, आधुनिक दिखने की कोशिश करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं। रूढ़िवादी परंपराओं को, भक्ति के मार्ग को, ये सब बातों को दकियानूसी बातें समझते हैं और हम इन सब बातों को नहीं मानते। ऐसा साबित करने के चक्कर में भगवान के बारे में अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप करते हैं। ऐसी जगहों पर आपको नहीं जाना है। ऐसा क्यों है, क्योंकि शनिदेव खुद भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और जब वे खुद इतने बड़े भक्त हैं तो भगवान का कहीं अपमान हो रहा होगा, शनिदेव वहां पर तुरंत
मौजूद हो जाएंगे और जो इस कार्य को कर रहा है उसे उसका पूरा भाग, पूरा दंड अवश्य देंगे। अब यदि आप वहां पर मौजूद हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि शनिदेव की कुदृष्टि आपके ऊपर भी पड़ जाए और आप भी परेशान हो जाए। मित्रों, जो बातें हम बता रहे हैं वे बातें शास्त्रों से ली गई हैं। शनिदेव को श्राप क्यों लगा था? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो डूबे रहते थे और उनकी पत्नी पुत्र की चाह में उनके पास जाती हैं, लेकिन वे तो आंखें ही नहीं खोलते। वे तो भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहते हैं। तो नीलमंदा जो उनकी पत्नी थी उन्हें श्राप दे देती हैं कि तुम्हारी जब आंखें खुलेंगी तो जब भी किसी भी व्यक्ति को तुम देखोगे उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। जी हाँ मित्रों, यह श्राप उन्हें लग जाता है। हालांकि बाद में उन्हें पछतावा होता है तो वो इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन श्राप तो एक बार लग गया सो लग गया, अपना काम तो करता ही है। तो जब स्वयं शनिदेव भगवान के इतने बड़े भक्त हैं तो फिर भगवान का अपमान वो कैसे सह सकते हैं? अब आप कहेंगे कि शनिदेव तो कृष्ण भगवान के भक्त हैं और कोई हनुमान जी का अपमान कर रहा होगा तो उन्हें क्या लेना देना, कोई शंकर जी का अपमान कर रहा होगा तो उन्हें क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों ध्यान से समझिए, भगवान के रूप अलग अलग हैं लेकिन ऊर्जा उनकी एक ही है, ईश्वरीय तत्व एक ही है। अलग अलग रूपों में उनको पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी भगवान के जिस रूप को पूजता है मैं उसी रूप के अंदर उसकी आस्था को मजबूत कर देता हूं और उसी के रूप में सामने उसके प्रकट हो जाता हूं। जी हाँ मित्रों, आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हनुमान जी प्रकट होंगे, लेकिन हनुमान जी के अंदर भी वही ईश्वरीय तत्व है, वही शंकर जी के अंदर है। तो ईश्वर तो एक ही है, भगवान के रूप अलग अलग हैं। इसलिए किसी भी रूप में किसी भी भगवान की कहीं अपमान किया जा रहा है वहां से आपको तुरंत हट जाना है, इन कार्यों में आपको शामिल नहीं होना है। तो अब आपके कार्यों में आ रही रुकावटें और परेशानियां हैं तो समझिए कि नेगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर। रिश्ते नातों में खटास है, परेशानी है, मानसिक उलझनें रहती हैं, रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, भूख प्यास ठीक से नहीं लगती है, कई सारे लक्षण हैं। लेकिन एक बहुत ही सरल उपाय है, इस उपाय को आप करें, कुछ दिनों तक करें, कम से कम 7 दिनों तक करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पहले दिन से ही जब आप इस उपाय को करेंगे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि लोगों की नजरिया आपके प्रति बदलने लगेगा। जी हाँ मित्रों, तो उपाय क्या है जरा ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि तुलसी माता के पास जाना है। अब तुलसी माता के पास जाना है और उन्हें 1 रुपए का सिक्का अर्पित करना है। जी हाँ मित्रों, माता तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे आपको। भगवान श्री हरि विष्णु को माता तुलसी से बहुत अधिक लगाव है, बहुत अधिक प्रेम है। तो अब आप तुलसी माता के पास जाएंगे, 1 रुपए का सिक्का उन्हें अर्पित करेंगे और उनसे 1 पत्ती ले लेंगे। जी हाँ मित्रों, अब उस पत्ती के आप 3 भाग करेंगे। एक भाग को आप अपने नहाने वाले जल में डालेंगे, जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उस जल में डालेंगे। दूसरे भाग को आप जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपने मुख में रख लेंगे। जी हाँ मित्रों, थोड़ी देर के लिए मुख में रखें, उसके बाद उसे चबाकर निकल जाए। अब तीसरा भाग जो तुलसी का पत्ती का बचा हुआ है उसे आप किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे जाकर रख देंगे। बस इतना सा आपको करना है। अब आप देखेंगे कि आपके ऊपर यदि किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी है, जो कि होगी ही 100%, क्योंकि आज के ज़माने में नकारात्मक ऊर्जाएं भरपूर हैं, हर इंसान परेशान है और इसका कारण कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है। तो यदि आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी है तो उस पेड़ की पत्तियां हिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही आप उस तुलसी के पत्ती के भाग को पेड़ के नीचे रखेंगे, पेड़ की पत्तियां हिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको यह उपाय लगातार करना है, लेकिन कुछ इसमें विशेष सावधानियां हैं, जैसे कि रविवार के दिन आप तुलसी की पत्ती ना लें, मंगलवार के दिन ना लें, एकादशी के दिन ना लें और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय ना लें। जी हाँ मित्रों, यानी अंधेरे में तुलसी की पत्तियां ना लें। दिन के समय जब सूर्योदय हो चुका हो उसी समय ये पत्ती आपको लेनी है। अब 7 दिन तक आप उपाय करें, बीच में गैप आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन तक आप इस उपाय को करेंगे। उसके बाद जो 1-1 रुपया आप तुलसी माता को अर्पित कर रहे हैं उसे आप अपने पूजा घर में ला कर रख लें और बाद में उन सिक्कों को ले जाकर आप किसी मंदिर के दान पात्र में डाल दें। बिल्कुल सरल विधि है, इस उपाय को आप करें, इसके परिणाम आप देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आए हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर सीधे व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय माँ बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।